हेलो एवरीवन, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यह बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट से लिया गया है। टॉपिक का नाम है फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। सबसे पहले जो प्रोटोजोआ वर्ड है यह गोल्डफस्ट द्वारा 1818 में दिया गया था। प्रोटोजोआ जो शब्द है इसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव एनिमल्स, या हम कहें आदिम जो जंतु है उन्हें इस संघ में रखा जाता है। इस संघ के जितने भी जो जंतु हैं ये सभी बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है, इनकी जो बॉडी होती है वह एक कोशिकीय या अकोशिकीय होती है, और इनका जो जीवन होता है ये एकाकी या निर्भयी जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ में इनका जो शरीर होता है उसमें जीवत्रीय स्तर का संगठन देखने को मिलता है। मतलब एक ही कोशिका का बना इनके अंदर शरीर होता है, जिसमें जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं आवश्यक होती हैं वे सभी एक कोशिका के अंदर कंप्लीट होती है। इसके अलावा ये जो जीव हैं इनके बॉडी के चारों तरफ पेलिकल का आवरण पाया जाता है। या तो ये नेक्ड होते हैं या इनके चारों तरफ पेलिकल का आवरण हमें देखने को मिलता है। कुछ प्रोटोजोआ प्राणियों में शरीर पर कवच या बाह्य कंकाल भी देखने को मिलता है, और ये जो बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन होता है मेनली कैल्शियम का या सिलिका का बना हुआ होता है। अगर इनके बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें शरीर की जो आकृति है उसमें विविधता पाई जाती है। शरीर प्राय गोलाकार, अंडाकार, लंबा व चपटी आकृति वाला होता है, और जो इनकी आकृति है उस पे पर्यावरण का और आयु का बहुत ही असर होता है। इसके साथ साथ ये परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो सिमेट्री होती है। जो प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं इनके अंदर अगर हम सममिति की बात करें तो इसमें हमें बायलैटरल, रेडियल और स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर जो पोषण होता है वह है होलोजोइक प्राणी संभोजी या होलोफिटिक पादप संभोजी, मृतोपजीवी जिसे हम सेप्रोजोइक कहते हैं, या परजीवी पैरासिटिक प्रकार का होता है। कुछ प्राणियों में कुछ प्राणी विष्ठाभोजी एप्रोजोइक भी तथा मिश्रभोजी मिक्सोट्रोपिक भी होते हैं। यहाँ पे पाचन क्रिया के लिए इन जीवों में पाचन क्रिया अंतःकोशिकीय होती है, जो कि फूड वैक्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है। वहीं हम अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन सामान्य देह सतह से विसरण डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। उत्सर्जन भी यहाँ पे देह सतह के द्वारा होता है, और जो प्रमुख इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर वह अमोनिया होता है। यहाँ पे जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनके अंदर परासरण नियमन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनमें अगर रिप्रोडक्शन हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। जो अलैंगिक रिप्रोडक्शन है, जनन है, वह बाइनरी फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन के द्वारा, स्पोरुलेशन, बर्डिंग व प्लाज्मोटोमी के द्वारा होता है। वहीं दूसरी ओर जो लैंगिक जनन है वह वयस्कों के संयुग्मन कॉन्जुगेशन या युग्मकों के संयोजन सिनगैमी द्वारा होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि जो जीवन चक्र होता है प्रोटोजोअन्स का, इसमें पीढ़ी एकांतरण अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, और जो ये अल्ट्रेशन है यह लैंगिक प्रावस्था व अलैंगिक प्रावस्था के मध्य होता है। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जर्म प्लाज व सोमेटोप्लाज्म में विभेदन नहीं होता है, इसलिए इन प्राणियों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है।
साथ ही साथ जो प्रोटोजोअन्स हैं इनमें हम एनसिस्टमेंट भी देखते हैं, पुटी भवन भी देखते हैं। पुटी भवन का मतलब ये होता है कि जब कभी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ये प्रतिकूल हो जाती हैं, जैसे प्रतिकूल से मतलब है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर का होना, पोषण में कमी होना, पीएच का बढ़ना और इस तरह की जो सॉइल में किसी तरह का अल्ट्रेशन होना, तो इस तरह की जो प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाएं हैं इनसे सुरक्षा के लिए जो प्रोटोजोआ है सिस्ट का निर्माण करता है। तो इनमें जो एनसिस्टमेंट की कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो ये तो थे अभी हमने जो पढ़े प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं यह होनिकबर्ग ने 1964 में दिया गया था, जिसका प्रकाशन इन्होंने सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलिस्ट्स में प्रकाशन किया था। इनके अनुसार जो होनिकबर्ग साइंटिस्ट हैं इनके अनुसार जो प्रोटोजोआ फाइलम है इसको हम 4 सब फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। सब फाइलम्स का नाम है सार्कोमस्टिगोफेरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा। यहाँ पे मेनली जो आधार लिया गया वह था गमनांक किस प्रकार के होंगे, जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, उनके आधार पर यह वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्कोमस्टिगोफेरा। इनमें गमनांक कूटपाद या हम कहें सूडोपोडिया इनके अंदर देखने को मिलता है और इसे आगे चलकर हम 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इनका नाम है मस्टिगोफेरा, ओपेलाइनेटा और सार्कोडेना। नेक्स्ट है हम मस्टिगोफेरा सुपर क्लास को भी, इससे पहले मस्टिगोफेरा जो क्लास है इनमें जो गमन होता है ये कशाबों की सहायता से होता है और इसे हम 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, फाइटोमस्टिगोफोरिया और जूमस्टिगोफोरिया। जो फाइटोमेस्टिगोफोरिया है इसमें अधिकांशतः जो सदस्य होते हैं वो उनमें पादपों की भांति क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल देखने को मिलता है और इनका जो पोषण होता है वह स्वपोषी होते हैं, ये होलोफिटिक होते हैं और जो खाद्य पदार्थ इनके अंदर देखने को मिलता है वह पैरामाइलम काय नामक मंड संग्रह कणों के रूप में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर जूमस्टिगोफोरा जो क्लास है इसके अंदर जो पोषण है वह प्राणी संभोजी या मृतोपजीवी पोषण देखने को मिलता है और इनके अंदर जो संचित भोजन है वह ग्लाइकोजन होता है। जैसे जंतु संभोजी जंतुओं के समान जो देखने को मिलता है तो इनमें ग्लाइकोजन होगा स्टोर्ड फूड, वहीं फाइटोमस्टिगोफोरा में स्टार्च होगा। नेक्स्ट जो क्लास है ओपेलाइनेटा, इसके अंदर जिसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना, इसमें जो अग्र उपांतस्थ पंक्तियां हैं इनसे निकलकर जो पक्षमाप जो होते हैं ये अनुदैर्ध्य या तिरछी पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं और पूरे शरीर को आवृत किए रहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो नेक्स्ट इसकी सुपर क्लास है सार्कोमस्टिगोफोरा की, जिसे हम सार्कोडाइना कहते हैं। इसमें जो गमनांक होते हैं ये वयस्कों के अंदर जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर हमें कूटपाद देखने को मिलते हैं और ये अलवणीय जल या समुद्र या आर्द्र मिट्टी में पाए जाते हैं। अधिकतर ये एकल एवं मुक्त जीवी होते हैं और कुछ जीव परजीवी या निवही जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं इनका जो पोषण है वह प्राणी सम अथवा मृतोपजीवी होता है। जो सार्कोडेना है इसे हम 3 क्लासेस में वर्गों में डिवाइड करते हैं। जो पहला वर्ग है राइजोपोडा, दूसरा है वर्ग यहाँ पे पायरोप्लाज्मिया और थर्ड वर्ग या क्लास है इसकी एक्टिनोपोडिया। जो राइजोपोडा है पहला क्लास, इसमें जो लोकोमोशन के लिए यहाँ पे जो सूडोपोडिया है उसका रूपांतरण देखने को मिलता है। यह सूडोपोडिया लोबोपोड्स में, पालीपाद में, फिलोपोड्स सूत्रपाद में और रेटिकुलोपोड या जालिकापाद में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है पायरोप्लाज्मिया, इनमें जो
ये मेनली परजीवी की तरह रहते हैं, छोटे होते हैं, गोल होते हैं और कशेरुकियों की लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोपोडिया। ये मेनली फ्रीली स्विम करने वाले या ससाइल प्राणी होते हैं, दोनों तरह के देखने को मिलते हैं। इनमें जो कूटपाद होते हैं वे गोलाकार व शरीर से अर्य रूप से निकले हुए रहते हैं एक्टिनोपोडा के अंदर। नेक्स्ट हमारा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। जो स्पोरोजोआ है, इसके अंदर वयस्क अवस्थाओं में गमन अंगकों का अभाव होता है और ये सारे जीव स्पोरोजोआ में जितने भी जीव मिलते हैं ये सभी परजीवी होते हैं। स्पोरोजोआ को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है टीलोस्पोरिया। इसमें जो गमन होता है, यहाँ पे देखिए, पहली है टीलोस्पोरिया, सेकंड है टैक्सोप्लाज्मिया और थर्ड है हैप्लोस्पोरिया। तो जो पहली क्लास है टीलोस्पोरिया, इसमें जो गमन है यह ग्लाइडिंग के द्वारा या बॉडी में ऐंठन के द्वारा इसमें गमन देखने को मिलता है और जनन इसमें दोनों तरह का होता है, अलैंगिक व लैंगिक दोनों तरह का जनन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टैक्सोप्लाज्मिया। इसमें स्पोर्स का अभाव होता है, केवल अलैंगिक जनन यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हैप्लोस्पोरिया। हैप्लोस्पोरिया में भी केवल अलैंगिक जनन होता है, लेकिन यहाँ पे बीजाणु पाए जाते हैं। टॉक्सोप्लाज्मिया में तो बीजाणुओं का अभाव होता है और यहाँ पे बीजाणु पाए जाते हैं हैप्लोस्पोरिया में। नेक्स्ट हमारी जो सब फाइलम है, थर्ड सब फाइलम नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा के में पाई जाने वाली सभी जातियाँ परजीवी होती हैं, जो कि कैप्सूल के अंदर इनका जो स्पोर होता है वह कैप्सूल के अंदर होता है। इस उपसंग को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। जो मिक्सोस्पोरिडिया है, इसके अंदर जो स्पोर होते हैं ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और बीजाणुओं का जो निर्माण है, स्पोर्स का जो निर्माण है वह एक से ज़्यादा केंद्रकों से होता है। वहीं दूसरी ओर माइक्रोस्पोरिडिया में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो स्पोर्स हैं उनका साइज़ छोटा होता है और जो स्पोर्स हैं वे एक ही न्यूक्लियस के द्वारा बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्लास है हमारी नेक्स्ट सब फाइलम है प्रोटोजोआ का सीलियोफोरा। सीलियोफोरा उपसंघ के सदस्यों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में चलने के लिए चलन अंगकों के रूप में पक्षमाभ या जटिल पक्षमाभी संरचनाएं उपस्थित होती हैं सीलियोफोरा के अंदर। इसके में सिर्फ एक क्लास होती है सीलिएटा। सीलिएटा मतलब जो नाम से पता चल रहा है जिसमें सीलिया प्रेजेंट है। तो ये हमारा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम 4 सब फाइलम्स को देखते हैं, सार्कोमस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा। धन्यवाद।